आज जो वीडियो पोस्ट किया मैंने उसमें कुछ बातें बताई मैंने उत्पत्ति को लेकर। उत्पत्ति कैसे हुई, बड़ी भारी बातें थी, क्वांटम फिजिक्स थी, मैथमेटिक्स थी, वेद थे, पुरानी पुरानी बड़ी भयंकर भयंकर बातें थी। तो जो बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं और अपनी ज़िंदगी कमा रहे हैं उनके लिए क्या था इसमें? उनके लिए तो इसमें भी कुछ नहीं है खैर, क्योंकि उनके आयाम बड़े छोटे हैं। संसार क्या है? जितना तुम्हारी नज़र में आ रहा है इतना, जितना तुम्हें छू के जा रहा है उतना। अब सवाल ये आता है कि सुनो भाई साहब, संसार जान के करना क्या है? बिजली का बिल पैसों से भरा जाता है, पैसे कमाने की विद्या बताओ, बाकी बात क्या करनी है हमसे? ठीक बात है। तो जो विद्या से पैसे कमा रहे हो वो किसने बताई थी? उस गुरु का नाम बता सकते हो? तो ऐसे ही कमा रहे हो बस। सत्य सार होता है क्या? और अगर सार होता तुम्हारे लिए तो सार सत्य ही होता ना। तो यहाँ पे हम उत्पत्ति की क्रीड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये वीडियो का मूल अर्थ क्या था, आप कैसे पैदा हुए। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा आप कैसे पैदा हुए तो आपको सत्य पता चल जाएगा कि आप कौन हो और क्या हो सकते हो इस दुनिया में। क्योंकि दुनिया ना वो कोरा कागज़ है जो किसी के मोहताज नहीं है। आप लिखो लिखो, नहीं तो कोई और लिख देगा। कोई यहाँ परेशान नहीं है, आपके होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, और ना आपके ना होने से किसी को फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ बुद्धों के होने से किसी को फ़र्क ना पड़ा, ना कृष्णा के होने से फ़र्क पड़ा, ना जैन, ना महात्मा, ना पैगंबर, ना जिसको भी तुम जीसस का लौंडा, वो भगवान का पुत्र और जो भी होता हो, किसी को फ़र्क पड़ा क्या? जब उनके ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो फ़र्क पड़ रहा है आप ही को पड़ रहा है बस। बट हर पौधे को एक भूख तो कम से कम होनी चाहिए। हाँ, आपको 3 भूखें हैं, आपकी 3 श्रेष्ठ इंद्रियां हैं जो जागृत हैं, जिनकी 3 भूखों के चक्कर में आप फंसे हो। एक, बढ़िया चाटने को मिल जाए, है ना, बढ़िया, समझ गए होगा आप मैं क्या कह रहा हूँ। परम गति, परम गति क्या है? कभी किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछना कि जीवन क्या है, तो वो आपको बताएगा कि मैं बच्चे जैसा सोचना शुरू कर दिया। और बच्चे बीच में गुजर रहे होते हैं। तो ये जो नाव है ना, ये इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए बेताब है, और जिनकी नाव बीच में है और बह रही है ना, वो नज़ारों का आनंद लेते हैं। क्योंकि उनको नाव डूबने का भय क्या है, और क्यों डूबेगी उनकी नाव? उनकी नाव एकदम बढ़िया लोहे की मजबूत, चारों तरफ से बढ़िया खपच खपच चल रही है। क्यों डूबेगी उनकी नाव? क्यों डूबेगी? पर कितनी नावें हैं जो डूब गई थी इसी समय। इवन इतनी भी स्थिति पैदा हुई थी लोगों की जिंदगी में कि उन्होंने अपनी नावें खुद डुबा ली थी। आपको पता है, अगर आप 40 बहुत बड़े धनी व्यक्तियों का एनालाइज करो तो उनकी जिंदगी ना बड़ी बुरी थी। हाँ, उन पे धन था जो आपको चाहिए, बट सुकून नहीं था जो आपके पास है। तो एक्सचेंज हो रहा था। चलो, मेरा संस्करण जो था वो इस बात पे था कि ये गायत्री मंत्र ब्रह्मांड की बकलोलियत पे तो लग गया, क्या मेरी उत्पत्ति पे लगता है? शुरू करता हूँ। पहला अर्थ है ओम। ओम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब मैं इसको डिकोड करता हूँ।
जाते हैं। और पीछे चलते हैं। ये अभी भी सेम ही हो रहा है। तो आपकी उत्पत्ति हुई है विचार से। जैसे जब कोई, या तो आप शादी का नतीजा हो सकते हैं, दो, डुअलिटी की बात की थी मैं लास्ट वीडियो, है ना, हुआ है, हो गया है, दो लोगों ने शादी कर ली, ओम भू भुवः हो गए, दो लोगों ने शादी कर ली। आपके माता पिता और कौन, भुवः हो गए, डुअलिटी में आ गए। पहले वो दोनों अलग अलग थे, वो सिंगुलैरिटी में थे, और दोनों अपने अपने ब्रह्मांड में थे। हाँ, ओम के बाद थे, यानी अपने पैदा होने के बाद ही तो थे, वो ही पैदा ना हुए होते तो फिर क्या ही हुए होते। वो ओम है, वो यानी वो अलग अलग जिंदा थे। मैंने बोला था सिंगुलैरिटी में थे, वह हो गए, फिर स्वह हो गए, यानी शादी हो गई, यानी डुअलिटी कंफर्म हो गई। फिर तत् इसी प्रकार सवित्र, उन्होंने जो ऊर्जाएं उत्पन्न की, अलग अलग मेल जैसी उत्पन्न की, मेल स्पर्म उत्पन्न किए, क्योंकि अब शादी हो गई तो फिर संभोग तो होना ही चाहिए ना, वरना शादी क्यों हुई। ऐसे ही फीमेल के मन में भी गहन इच्छाएं होती हैं, अनप्रिडिक्टेड, अनडिपिक्टेड, थोड़ी अनप्रोजेक्टेड, यानी कि थोड़ी दिखती ज़्यादा कम नहीं, मतलब दिखती थोड़ी कम है पर हैं तो वहाँ पे वो हो रहे हैं तत् इस प्रकार सवितुर हो रहे हैं, यानी वो ऊर्जा बाहर है। वरेण्यम, अब वो जो ओवरी है उसमें वरेण्यम हो गया, यानी उसमें गर्भ धारण हो गया, धारणा धारित हो चुकी है, अब पुरुष अलग हो गया है, होना ही चाहिए, पर है तो डुअलिटी ही, लेकिन त्रिगुण सृष्टि हो गई अगेन। जैसे अब ओवरी भी आ गई है ना, एक महिला पुरुष और ईश्वर आ गया, यही क्या देवत्व तो आने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो। अब पेट, डॉक्टर, दवाई भर्गो कर रहे हैं, मतलब शुद्ध कर रहे हैं उस गर्भ को, ये गर्भ वापस से कहीं मर ना जाए, कहीं पेट में ना मर जाए, दवाइयाँ दो, एक्सरसाइज कराओ, न्यूट्रिशन खाना दो, ये दो वो दो। अब क्या कर रहे हैं वो, भर्गो कर रहे हैं, यानी शुद्धि कर रहे हैं। भर्गो देवस्य, अब आप देवस्य हो गए, एग्जिस्टेंस में आ गए ना, हो गए ना तैयार इस संसार को उथल पुथल करने के लिए। धीमहि, यही तो हुए, धीमहि धियो, मैं कहता हूँ धीमहि, जब तुम छोटे से थे एकदम निकले थे धीमहि, लेकिन धियो कब हुए, जब घुटनों के कष्ट काटे, चलने की आदत डाली, दूध से अनाज तक पहुँचे, दूध पीते पीते थक गए, पेट में कब्ज हो रही थी, फिर अनाज खाना सीखे, धियो हो गए, यानी दो पैरों पे चलना सीखे। धीमहि धियो परचोदयात्, अब बह रहे, आगे बढ़ रहे हो, प्रसारित हो रहे हो, परच्योत हो रहे हो, यही तो है। दुनिया की कोई सृष्टि का एक कण भी इस नियम के सिवाय ना पैदा हो। हाँ, मरेगा कैसे ये अगले वीडियो में बताऊंगा, उसमें भी लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, इतना डिटेल्ड, जितना डिटेल्ड उत्पत्ति लिखी है इतनी ही डिटेल्ड मृत्यु भी लिखी है, कहीं दूर जाना नहीं है, यही लिखी है। मैंने बोल भी दिया, बस उसको बताना पड़ेगा दोबारा बस। तो ओम, माता पिता के मन में ये विचार आया कि यार शादी हो गई, अब कुछ तो करो, वो विचार ओम है, उसका कोई ना नर रूप है ना नारी रूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना लड़की है ना लड़का है, बस विचार है। फिर क्या हुआ, भू,
वो विचार भू हुआ मतलब अंदर आया। उस समय कोई इन्वायरमेंट नहीं था वहाँ। विचार कहाँ से आया ना वो पता, ना उसका कोई स्रोत, और विचार कहाँ टिका ना उसका कोई स्रोत। बस विचार है कि किसी की उत्पत्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि शादी हो गई। सिंगुलैरिटी डुअलिटी में जाना चाहती है। ये नेचर है, ये प्रकृति है। यही हर अणु का और हर विक्षोभ समावेश पे लगता है। तो ओम भूर्भुवः स्वाहा हो गया तत्। यही तो सवितुर ऊर्जा का संचरण, वरेण्यम वरण हो चुका है, गर्भ में बच्चा जा चुका है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। अब शुद्ध होना है बच्चे को, क्योंकि इतनी सारी तमझामियाँ होंगी, डायरिया ना हो जाए, पीलिया ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब शुद्धियाँ होंगी, है ना। बैलेंस किया जाएगा बच्चे को, जिससे वो सही उत्पत्तित हो सके। भर्गो अब देवश्य हो जाएगा, संसार में आएगा। आँख खुली, माँ के पेट से निकला, अच्छा ये भी सब है यहाँ, अच्छा ये लाइटें भी जलती है क्या, हम तो अंधेरे में मर गए थे, लाइट भी होती है क्या, अच्छा वहाँ तो इतना अंधेरा था, इतना उजाला क्यों है, क्योंकि देवश्य हो रहा है। धीमहि समझ में आ गया, अच्छा लाइट है, धारण कर लिया उसने धीमहि को। धियो समझ आ गया, अब चलना फिरना सीख गया। अब तो स्कूटर भी चला देता है वो, बाइक कर देता है, और गाली भी बकता है लोग, क्योंकि धीमहि हो गया। धियो यो नहा प्रचोदयात्। यो माने जो, नहा माने है, जो ये बन गया है सौदा, आप और मैं है वो, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, जो बन चुका है, प्रचोदयात् फैल रहा है। और क्या है? गायत्री मंत्र इसी सृष्टि की उत्पत्ति के कारणों का अर्थ है। और ये आप किसी भी पदार्थ पे लगा लो, कितने भी ज्ञान पे लगा लो। अब या तो ये सुनो, आप अपने बॉस पे लगा लो, है ना, सेम साइंस अपने बॉस पे लगा लो। अब इतना मैं आपको, अगर ये वीडियो कोई सुन भी रहा है ना, अगर एक व्यक्ति भी सुन रहा है, और अगर वो इसको अपने बॉस पे नहीं लगा सकता, अपनी पत्नी पे नहीं लगा सकता, अपने किसी भी संबंध पे नहीं लगा सकता, अपनी प्रगति पे नहीं लगा सकता, अपनी सफलता पे नहीं लगा सकता, इसका मतलब उस आदमी को अर्जेंट बंद कर देनी चाहिए वीडियो। उसका बेचारे का अभी बहुत काम बाकी है, वो तो बेचारा, यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, जिनकी कोई लिखत पढ़त नहीं है। इनकी भी नहीं है लिखत पढ़त तो, लेकिन हाँ कम से कम मरते समय इस बात की संतुष्टि, उसी को तो आनंद में बोलते हैं, वही तो आनंद में है। हाँ मेरा काम बढ़िया हुआ। और जो लास्ट पे भी चीखते हैं, मरने के बाद भी पुनर्जन्म की आशाएं लगाते हैं, मेरा बेटा रह गया, मेरी बेटी रह गई, मेरे धंधे रह गए, मेरे पैसे रह गए, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, वही कीड़े हैं। इनको मैं शुद्ध नहीं विशुद्ध कीड़े कहता हूँ। शुद्ध कीड़े में एक छोटी सी शांति है कि मैं तो कीड़ा था। विशुद्ध कीड़े का अर्थ है कि मेरे पास विषय था, फिर मैं शुद्ध कीड़ा ही रहा। ये है सच्चाई। आनंद आनंदम परमानंद।